जिस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, साफ तौर पर वो पुलिस को मजबूत करना चाहते हैं, नेशनल एजेंसियों के साथ जोड़ना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई भी कहीं से भी पकड़ाता है तो ये समझ में आ जाए कि इसकी लिंक कहां है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए कि जब देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अमित शाह जब गृह मंत्री बने, तो इन्हीं सब मुद्दों पर काम किया। चाहे भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, फॉरेंसिक जो लेबोरेटरीज रहा करती थी देश में, कितनी थी पहले यही दिक्कत हुआ करती थी कि क्या फलानी चीज़ की यदि हम जांच कराते तो कितने दिन में उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन धीरे धीरे कर जो प्रयोगशालाएं थी, जो काम होना चाहिए था, उस पर काम हुआ और आज आप देखिए दूसरे दिन आपकी रिपोर्ट सामने होती है। लेकिन जब तक हम आधुनिकता की तरफ नहीं जाएंगे, नए नए संसाधन नहीं जुटाएंगे, अपराध को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए इस तरफ काम किया गया। बात हम डिफेंस की करें या पुलिस की करें, कई ऐसे नवाचार देखने को मिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार में, जो पहले कभी हुए नहीं और जिनकी आवश्यकता भी है वर्तमान परिवेश में, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है। उसी हिसाब से अपराध करने का तरीका भी बदला है। हम साइबर की आज बात करें तो उस तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है। तो ऐसी तमाम तरह की उपलब्धियां भारत सरकार के खाते में नजर आती है। लेकिन सवाल यही है, क्या और इसमें करने की जरूरत है? तो शायद उसी तरफ आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जब पुलिस से वाकिफ हो रहे थे, अलग अलग जो अधिकारी अफसर हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उनका इशारा शायद सीएपीटी में यही रहा होगा कि हम और कितना बेहतर इसको कर सकते हैं, हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो नवाचार लगातार देखने को भी मिल रहा है। विजय जी मनोज, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी वो वहाँ मीटिंग में ही मौजूद हैं, या ये कहें कि कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अमित शाह का ये दौरा मध्य प्रदेश के लिए इसलिए खास है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, आने वाले वक्त में फिर लोकसभा चुनाव भी आएंगे। इन चुनाव के मद्देनज़र कोई शैली आपने बदलते हुए देखी है, या बात करने की कोई शैली बदली हुई, काम करने की शैली बदली हुई? क्योंकि लगभग 2014 से हर एक स्तर पर हम भी उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पार्टी के बड़े स्तर पर, चाहे वो रैली हो, चाहे उनका भाषण हो, चाहे संसद में हो, चाहे संसद के बाहर हो। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं, संसद का एक वाकया मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको, विपक्ष से जब बात कर रहे थे तो मैं आपसे कुछ ज़ोर से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, आप ज़रा सुनिए। तो वो अपनी बात स्पष्टता के साथ रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। यहाँ कुछ प्रदेश के लिए कुछ नया करने के लिए कुछ फेरबदल कुछ नजर आता है? देखिए, निश्चित रूप से जब आज अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं तो हम दिन भर से उनको कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। अब वो उतना जो उनका एग्रेशन था, मतलब हम देखते थे कि बात करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज ही हमने देखा कि जैसे ही जब वो रोड शो शुरू करने वाले थे, वो वहाँ पहुँचे तो एकदम गाड़ी से बाहर आ गए, उतर कर लोगों से मिलने लगे। हालांकि वो किसी को आभास नहीं था इस बात का कि क्या वो लोगों से मिलेंगे, लेकिन मैं वहाँ मौजूद था। जैसे ही पता लगा हम दौड़ के वहाँ पहुँचे, तो वो जो तस्वीर है वो मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आ रही थी। कुछ बदलाव देखने को जरूर मिले। वैसे भी अमित शाह की पहचान एक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही होती है, वो बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, पर अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही। आज जिस तरह से हम मंच पर भी उनकी तस्वीरें देख रहे थे, तो मंच की तस्वीरें भी पहले जैसी नहीं थी, कुछ थोड़ी सी अलग नज़र आ रही थी। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें, उनके भाव बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो भाव बदले हैं तो एक ये भी होता है कि जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, देश के गृह मंत्री, उससे पहले वो रक्षा मंत्री रहा करते थे, तो क्या ये वो समझ पा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इस तरफ भी चलना पड़ेगा? तो निश्चित रूप से कई सारी चीजें बदली हुई मिली उनके स्वभाव में। आप बने रहिए हमारे साथ। आकर्ष एक बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं, क्योंकि यूक्रेन के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो रोज़ाना आपको तस्वीरें वहाँ बमबार्डिंग की दिखती रहेंगी, मिसाइल की दिखती रहेंगी, युद्ध की नज़र आती हैं। कुछ लड़के स्टूडेंट्स कहें तो बेहतर होगा, आपके साथ जुड़े हुए आकर्ष, ज़रा इनका बैनर पोस्टर समझाइए, क्या चाहते हैं ये भी बताइए। भैया जी, मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से हमने यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच में तमाम छात्रों को भारत सरकार निकालने में कामयाब हुई है, और यही कारण है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन से लौटे हुए हैं, वो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह पहुंचे हुए हैं तो इस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, मोदी है तो
मुमकिन है। यूक्रेन स्टूडेंट मतलब ये तमाम स्टूडेंट वो हैं जो यूक्रेन से लौट कर आए, इनके चेहरे पर लगी खुशी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध के हालात थे, उनके परिवार वालों की बात करें, उनकी बात करें, कहीं ना कहीं डर का माहौल था कि वो वापस जिंदा लौट के आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, लेकिन तमाम भारत सरकार ने पूरे प्रयास किए और यही कारण है कि तमाम छात्र जो हैं सकुशल अपने घर लौटकर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर वो पहुंचे भी हैं। उनकी कोशिश है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनसे उनकी मुलाकात हो सके। और बीजेपी दफ्तर के जस्ट सामने मैं आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर बड़ा बैनर पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी दफ्तर के सामने, वहीं पर ये तमाम स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांग है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप यूक्रेन में पढ़ाई करते थे? जी, हम यूक्रेन में पढ़ते थे और वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट एंड आवर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री दैट वो हमें सेफली एंड साउंडली हमारे घर वापस ले आए। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बट वी आर वेरी प्लीज्ड एंड वी आर वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दैट दे बट वो हमें ले तो आए, बट अभी हमारा फ्यूचर। मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अब आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए आप मिलना चाहते हैं? जी सर, हम बस इसलिए मिलना चाहते हैं बिकॉज हम यहाँ सेफली आ तो गए पर हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। हमारे आगे की सारी पढ़ाई रुक चुकी है, हम यूक्रेन वापस नहीं जा सकते और अब जाना भी नहीं चाहते वैसे हालातों में। तो हम बस ये छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि हमें इंडिया में अपने स्टेट में सीट्स दी जाए, लेटरल एंट्री दी जाए कॉलेजेस में मेडिकल, ताकि हम यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स बन के अपनी ही कंट्री को सर्व कर पाएँ। आपको क्या लगता है, आप जिस तरीके से यहाँ पर बैनर पोस्टर पकड़े हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और भी छात्र उनसे ही बात करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, जो आपको लग रहा है, जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप पूरी होंगी? जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसे मोदी सरकार जो है सफलतापूर्वक जिस प्रकार सारे बच्चों को यूक्रेन से यहाँ भारत लेके आई, उसी प्रकार हमें विश्वास है कि मोदी सरकार जो है हमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने में सफल रहेगी और हमें ऐसी पूरी कामना है और आशा है। आप लोग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं? क्या आप सर, अभी तो हम लोग मध्य प्रदेश से जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते थे उतने रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। हम 20 लोगों की टीम है जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो हमें पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर ये मांग पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे सारे इंडिया के बच्चों के लिए है कि हमें यहाँ पर सीट्स मिले और हमें लगता है कि अगर मोदी जी ने हमें युद्ध से निकाल लिया तो वो हमें सीट तो ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे। मैं रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ आकर्ष यहाँ, और